गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई क्लास में आप सबका खैर मकदम है। तो आज हम क्लास 6 का एक चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जियोमेट्री में हम सबसे पहले जो बात करता है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बना? पॉइंट होता है एक डॉट। दिस इज़ द पॉइंट। ना इसका हाइट होता है ना लेंथ होता है, ठीक। और इसको हमेशा हमें कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। इसको हम लिखेंगे पॉइंट ए, ठीक। इसके बाद पॉइंट के बाद आता है हमारा नेक्स्ट लाइन। इन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है लाइन सेगमेंट, दूसरा आता है लाइन, तीसरा आता है रे। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है जना? लाइन सेगमेंट में फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक लाइन सेगमेंट लेंगे ए बी विच इज 4 सेंटीमीटर। तो ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसका बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट्स हमें दिया हुआ है। इस लाइन सेगमेंट यानी लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड हो। इसके बाद आता है हमारा लाइन। लाइन में मान लो हमने ये लाइन लिया, लाइन में हमें फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। लाइन फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है क्योंकि ये इसके आगे तीर लगा होता है ना, तीर। इसका मतलब ये आगे भी जा सकता है और ये इस साइड भी जा सकता है। इसको हम पी और क्यू से डिनोट तो कर सकते हैं, मगर ये फिक्स्ड नहीं है। इन दोनों का डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है। ये आगे तक भी जा सकते हैं, ये इधर से इस साइड जा सकता है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इस पी क्यू को दिखाना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये पी क्यू एक लाइन है, इसका कोई डिफिनिट या फिक्स्ड लेंथ नहीं। और ए बी को हमें लिखना हो तो ये इस तरह लिखते हैं, दिस इज लाइन सेगमेंट, यानी इसका फिक्स्ड। इसके बाद आता है हमारा तीसरा रे। रे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इसका बिगिनिंग तो होता है, बिगिनिंग होता है ए, मगर नेक्स्ट जो एंडिंग पॉइंट जो है ना, ये कहाँ तक जाएगा ये हमें मालूम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम सन का लेंगे, सन का रे जो है ना, वो बिल्कुल रे का एक एग्जाम्पल है, आसान सा एग्जाम्पल है। क्योंकि सन से जो रोशनी निकलती है, निकलने की जगह तो हमें पता है, ओरिजिन हमें पता है, मगर कहाँ तक जाता है ये हमें मालूम नहीं है। तो रे में भी ओरिजिन पता होता है, बिगनिंग हमें पता होता है, मगर एंडिंग पॉइंट हमें फिक्स्ड नहीं है। तो अगर हम रे को हमें इस तरह लिखना है तो इस तरह ऊपर एक तीर लिखा जाता है। तो लाइन सेगमेंट इस तरह, लाइन इस तरह, रे इस तरह। इसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी वो लाइन जो इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट मींस आपस में काटे। मिसाल के तौर पर ये एल है, ये एम है, ये दो लाइंस हैं, ये आपस में एक दूसरे को काट रहा है पॉइंट पर। तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो आपस में एक दूसरे को कट कर रहा है, उसको बोलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद आता है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन जो है ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का अपोजिट है। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को काटता है, मगर पैरेलल लाइन जो है ना, ये एक दूसरे को काटता नहीं। दिस लाइन एल एंड दिस लाइन एम आर पैरेलल, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस जो है ना, ये हमेशा सेम रहता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है ना, ये सेम रहता है, इसीलिए ये कभी मीट नहीं करेंगे। इसको हम जितना भी लंबा खींचेंगे तो पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। हमारा कर्व। कर्व क्या होता है जो बना? ऐसे ही रैंडमली जो हम फिगर्स बनाते हैं, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। इस कर्व को हम कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल है, क्लोज्ड है, मगर क्योंकि ये क्लोज है, जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म होता है, क्लोज्ड। इसको हम बोलते हैं नॉन सिंपल ओपन कर्व। ये ओपन है, देखो यहां से शुरू होता है और यहीं पर एंड नहीं होता, यहां पर एंड होता है। तो ये हो गया हमारा क्लोज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉली मीन्स मेनी, गन मेनी साइड्स, मेनी साइड्स। यानी पॉलीगन जो है ना, वो लाइन सेगमेंट्स का बना होता है, लाइन सेगमेंट्स का बना होता है। मिसाल के तौर पर हम ये एक साइड लेंगे, ये एक लाइन, तो ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट। डायगोनल्स होते हैं अपोजिट कॉर्नर्स को अगर हम मिलाएंगे इस तरह, तो ये हो गया हमारा डायगोनल। अगर हम एस और क्यू को मिलाएंगे इस तरह, तो ये हो गया हमारा सेकंड डायगोनल। तो डायगोनल आप लोगों को पता चला। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एंगल्स। एंगल्स क्या होता है जो बना? टू आर्म्स विथ कॉमन पॉइंट। जैसे कि ये हमारा एक एंगल है, ओ से लेकर बी तक हमारा एक रे है, ओ से लेकर ए तक हमारा एक रे है, मगर दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है, वो है ओ। तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। इनको हम आर्म्स भी कहते हैं।
या रे भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल। इस एंगल को हमारा लिखने का एक तरीका आता है। इसमें हमें क्या करना है, हमारा वर्टेक्स है, ऑरिजिन है, एंगल ए ओ बी, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए, यानी इधर से लिखो या उधर से, हमें इस वाले को, इस कॉर्नर को, वर्टेक्स को हमें बीच में रखना है, तब इससे मुराद है हमारा ये वाला एंगल। इसके बाद आता है हमारा ट्राइंगल। हमारा ट्राइंगल है ये ए बी सी, यानी 3 साइडेड पॉलीगन्स, लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है। इसमें 3 साइड्स होते हैं और एंगल्स भी 3 होते हैं, वर्टिसेस भी 3 होते हैं। ये हो गया हमारे वर्टिसेस, ये हो गया हमारे साइड्स, और ये हो गया हमारे एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड पॉलीगन, यानी मान लो हमने ये लिया, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसमें भी साइड्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। ये हो गया हमारे साइड्स। साइड्स कितने हैं, 4, वर्टिसेस कितने हैं, 4, एंगल्स कितने हैं, 4। इसके बाद आता है इसमें और एक बात, इसमें होते हैं अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स किसको बोलते हैं, यानी आमने सामने वाले को। यानी ए बी का अपोजिट कौन सा है, ए बी का अपोजिट है सी डी, यानी इस साइड का अपोजिट ये वाला है। ये साइड और ये साइड अपोजिट है, ये साइड और ये साइड अपोजिट है। इस तरह एंगल्स भी अपोजिट है, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स यानी एक अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए का अपोजिट कौन सा है, एंगल सी। इसी तरह एंगल बी का अपोजिट एंगल डी। इसके बाद आता है एक आता है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट मीन्स हो गया साथ साथ, यानी जो साथ में होगा, थुतुयुत्पा या मुथुतुयुत्पा, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड एडजेसेंट है, देखो क्योंकि ये आपस में साथ में है। इसी तरह ये साइड और ये साइड एडजेसेंट है, यानी एडजेसेंट साइड मीन्स एक साथ होना। इसी तरह एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, यानी यहाँ एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये साथ साथ में, ए और बी साथ साथ, यानी जो साथ साथ में होगा उनको हम एडजेसेंट कहेंगे, चाहे साइड्स हो चाहे एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कल। कंपास के जरिए ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल यानी मिड पॉइंट। इसके बाद आता है हमारा रेडियस। रेडियस क्या होता है जो ना, यानी सेंटर से बाउंड्री तक के जो लाइन सेगमेंट होता है ना, तो हम कहते हैं रेडियस, यानी ओ ए हमारा रेडियस है, ओ हमारा सेंटर। और याद रखना हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल को ओ से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा डायामीटर। डायामीटर हमारा क्या होता है जुज बना, एक लाइन जो सेंटर से होकर बाउंड्री से बाउंड्री तक जाता है, जैसे कि सीढ़ी कहाँ से गुजरा, सेंटर से गुजरा, तो ये हो गया हमारा डायमीटर। और डायमीटर में 2 रेडियस आए, देखो ओ से लेकर डी तक और ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर ए, ये सब बराबर है, ये सब हमारा रेडियस है। डायमीटर जो है वो ट्वाइस रेडियस होता है, यानी रेडियस के 2 टाइम्स होते हैं। डायमीटर के बाद आता है हमारा कॉट। कॉट फिर से सर्कल में बाउंड्री टू बाउंड्री ज्वाइन करता है, बाउंड्री टू बाउंड्री ज्वाइन करता है, उसको हम कॉट कहेंगे। सेंटर से गुजरना शर्त नहीं है उसका, यानी वो सेंटर से जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। जैसे कि देखो ये हो गया हमारा ए बी, दिस इज पी क्यू, दिस इज एफ जी, ये तीनों हमारे कॉर्ड्स हैं, ठीक। ये जो पी क्यू सेंटर से गुजरता है ये हमारा रेडियस भी है। और याद रखना रेडियस जो है ना हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो कॉर्ड आप लोगों को पता चला, एक लाइन जो सर्कल टू सर्कल होता है तो उसको हम कॉर्ड कहेंगे। इसके बाद आता है हमारा आर्क, यानी सर्कल पर 2 पॉइंट्स, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सर्कल के जो पार्ट है कर्व, ये हमारा आर्क है, यानी ई एम, ये हो गया हमारा आर्क। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर्क। सेक्टर क्या होता है, ये हमारे सेंटर सर्कल का, ये हमारे 2 आर्क्स थे ए और बी, ठीक। अगर इन ए और बी को हम रेडियस सेंटर के साथ मिलाएंगे तो ये हमारे रेडियस बन गए ना। 2 रेडियाई और इस आर्क के बीच में जो हमारा पोर्शन होता है उसको कहते हैं सेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंट, मगर इस वक्त कॉर्ड और सर्कल के बीच के हिस्से को, इसको हम कहेंगे सेगमेंट। कॉर्ड और इस सर्कल के बीच के फासले को हम सेगमेंट कहेंगे। 2 रेडियाई और सर्कल के बीच के जो हिस्से को हम सेक्टर कहेंगे। तो मेरे बच्चों आप लोगों ने ये क्लास एंजॉय किया होगा। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।